कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, बीजेपी को उखाड़कर अपने पंजे जमाए थे। हालांकि वो बात अलग है कि 5 गारंटियां दी गई थी और जनता ने वो गारंटियां हाथों हाथ ली और कांग्रेस को सत्ता भी सौंप दी। जनता ने तो अपना काम कर दिया, जनता तो फ्री के जाल में फंस गई थी। लेकिन अब कर्नाटक की सरकार के पास उन रेवड़ियों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है और ये बात खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कही है। आज आपको बताऊंगा कि किस गर्त में पहुंचने वाला है कर्नाटक। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कांग्रेस ने अपनी गारंटियों के दम पर प्रचंड जीत हासिल कर सरकार बनाई और उन 5 गारंटियों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए 10 किलो चावल, महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, 3,000 रुपए और 1,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी शामिल था। महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे इसमें शामिल थे। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो इन रेवड़ियों को बांट सके। फ्री की रेवड़ियां किसी भी सरकार के लिए बांट देना बहुत आम सी बात है। कोई फ्री खाना देता है, कोई फ्री पानी देता है, कोई फ्री बिजली देता है और कोई ज्यादा दरियादिली दिखाते हुए स्कूटी या फिर बाइक भी देने का वादा कर देता है। सरकारें इन्हें अपने घर से नहीं देती, ना ही इनके पास कोई नोट छापने की मशीन है जो छाप दिया और दे दिया। ये सारा उसी जनता की जेब से निकाला जाता है जिसे देने का वादा किया जाता है, बल्कि ज्यादा लिया जाता है, ब्याज के साथ लिया जाता है। लेकिन जनता के दिमाग में ये छोटी सी बात नहीं आती और इन रेवड़ियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर रिजर्व बैंक तक चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन सरकारें नहीं समझती। यही वजह भी है कि कर्नाटक की नई नवेली सरकार की भी अब आंखें बाहर आने लगी है, क्योंकि वो सच्चाई से अब रूबरू होने लगी है और सरकार को हकीकत से जैसे ही सरकार का राब्ता हुआ उसकी आंखें खुल गई। डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार खुद कहने लगे हैं कि राज्य के पास विकास कार्यों के लिए अब पैसा नहीं है, जबकि अभी तो कुछ ही महीने बीते हैं, अभी तो साल भर भी सरकार को बने हुए नहीं हुआ। ये सच कैसे बाहर आया वो भी सुनिए। राज्य के विधायक लगातार सरकार से विकास के लिए फंड जारी करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार विधायकों को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। तो ऐसे में विधायकों को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये चिट्ठी सरकार तक तो पहुंची ही और साथ ही ये चिट्ठी पहुंच गई मीडिया में। पहले तो इस चिट्ठी को अफवाह बताया गया, लेकिन आखिर सच को कब तक छुपाया जा सकता था। डी.के. शिव कुमार सामने आए और कहा, हाँ ये सच है कि विधायक हमसे मुलाकात करना चाहते थे, कुछ आर्थिक मुद्दों पर बात करना चाहते थे, लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि अभी हमें 40,000 करोड़ तो 5 गारंटी पूरा करने के लिए रखने हैं, इसलिए हम विकास पर इस साल खर्च नहीं कर पाएंगे, सिंचाई या पीडब्ल्यूडी पर खर्च नहीं कर पाएंगे। विधायकों को उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन हमने कहा है कि थोड़ा इंतजार करिए। अब सुनिए सच्चाई क्या है, पैसे क्यों नहीं हैं ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस को अगर अपनी गारंटी पूरी करनी है तो उसे सालाना 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मतलब अगर 5 साल सरकार चलती है तो करीब 3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि विधायकों को मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा, फंड नहीं दिया जा रहा, तो उससे कई सवाल भी अब सरकार पर खड़े होने लगे हैं। क्योंकि इसी कारण की वजह से महाराष्ट्र की सरकार बदल चुकी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जब टूटी थी तब भी विधायकों ने यही आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे उन्हें मिलने का वक्त नहीं देते। तो हो सकता है कर्नाटक में भी अब टूट की हालत बन जाए। अब समझिए 60,000 करोड़ को, ये 60,000 करोड़ भी तब चाहिए जब किंतु परंतु की राजनीति पर काम किया जाए, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए, कुछ गारंटी पूरी की जाए और कुछ को होल्ड पर रख दिया जाए। लेकिन अगर सारी रेवड़ियां पूरी करनी है तो साल भर का खर्चा 1 लाख करोड़ से ज्यादा बैठेगा। अब कर्नाटक सरकार का बजट भी सुन लीजिए। कितना है सरकार का बजट? कर्नाटक सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया 3,27,747 करोड़ रुपए का। इसमें कई बड़े ऐलान भी किए गए। पिछली सरकार के मुकाबले काफी बड़ा बजट पेश किया गया, लेकिन इस बजट में सरकार ने 12,522 करोड़ का राजस्व घाटा भी साथ में बता दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पिछली बीजेपी सरकार ने बताया था कि उसका बजट रेवेन्यू सरप्लस बजट था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके लिए उसने कई विभागों में कटौती भी कर दी है। एक रिपोर्ट का आंकड़ा बताता है कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में इस बार पीएम किसान के लिए जो पैसे आवंटित किए जाते थे उसमें से 40% कमी कर दी है। जल संसाधन में 17% की कमी की गई। ग्रामीण विकास और पंचायत राज में भी 13% की कटौती इस बार कर दी गई। और भी तमाम मंत्रालय ऐसे हैं, तमाम विभाग ऐसे हैं जहां पर ये कटौती की गई। इसका मतलब समझते हैं,
जो बजट पहले था उसमें तो कटौती कर ही दी गई, साथ ही आने वाले पूरे साल विकास के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। इस मुद्दे पर डीके शिव कुमार ने अपनी सफाई भी पेश की और कहा है, पिछली भाजपा सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन गलतियों को सुधारें और अपनी गारंटी के लिए फंड की व्यवस्था करें। इस पर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया और कहा, कांग्रेस कर्नाटक को बर्बाद कर देगी। 5 गारंटी लागू होने के भी कोई संकेत नहीं है और अब विकास भी नहीं होगा। अब आप सुनिए कैसे राज्य कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं, कैसे कर्जदार बन रहे राज्य। कमाई कम और खर्चा ज्यादा होगा तो इस खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लेना होगा, लेकिन खर्च और कर्ज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता तो हालात खराब हो जाते हैं और कर्ज बढ़ता जाता है और फिर राज्य ना तो खर्च करने लायक बचते हैं और ना ही कर्ज लेने के लायक। पिछले 5 सालों में राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च करीब 60% से ज्यादा बढ़ गया और दूसरा ये 5 साल में ही राज्य सरकारों पर कर्ज भी लगभग 60% से ज्यादा बढ़ा है। आरबीआई के मुताबिक 2018-2019 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये खर्च 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। इसी तरह से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47.86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 76 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इन सब का असर सीधा जनता पर पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार कर देती हैं, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकती हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जाती हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां न तो रिजर्व बैंक की चेतावनी से कुछ समझती हैं, न सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से कुछ समझती हैं और प्रधानमंत्री की बात से तो उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं। अगर राज्य में विकास ही नहीं हो पाएगा तो फिर सरकार राज्य में आखिर किस काम की। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी ठीक ऐसा ही किया था। वहां भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करके राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया। इस स्कीम को लागू करने का वादा कर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब वो लगातार कर्ज के बोझ के तले दबती जा रही है। जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये खतरनाक है, लेकिन कांग्रेस ने उनकी भी नहीं सुनी। अब परिणाम भुगत रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी खूब फ्री की रेवड़ियां बांटी और सरकार बनाई। हर राजनीतिक पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए राज्यों को कर्ज के बोझ तले दबा रही है। अब खुद जनता को आगे आकर सोचना होगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।